जब आप नगर निकाय में अगर आरक्षण दे रहे हैं तो फिर विधानसभा लोकसभा में क्यों नहीं दे सकते आप? अगर विधानसभा लोकसभा में नहीं दे सकते तो इसका मतलब महिलाओं को लॉलीपॉप देकर के आप बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ओबीसी महिलाएं सबसे अधिक है लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं इसमें। तो जिस हिसाब से आपको रेशियो है, जातीय जनगणना के हिसाब से जो रेशियो है, उस रेशियो के हिसाब से महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उस चीज को हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि अगर बहुत सारे चीज नहीं थे, अगर आप 370 हटा सकते हैं, आप बहुत सारे नियम कानून हटा रहे हैं, चेंज किए हैं, तो आप इसको भी चेंज कीजिए, आप इसमें बदलाव लाना चाहिए। जब नारी शक्ति वंदन ये अधिनियम लाया गया था तब एक कंडीशन लगाया गया था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू करना है, लेकिन अब जिस प्रकार से ये बिल गिरा 2034 तक अब इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि सरकार के पास कुछ विशेषाधिकार है, किस तरीके से मना सकती है विपक्ष को, बीच में फिर पास कराया जा सकता है, लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब 2034 तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो बिल पेश किया गया, पास कराया गया 2034 तक, बीजेपी इसे बस एक लालच के तौर पर इस्तेमाल करेगी? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं नेशन सुपर। देखिए, कल लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था उसमें संशोधन को लेकर बिल पेश किया गया था। बिल इस मकसद से पेश किया गया था कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव हो उससे पहले जो महिला आरक्षण है उसे लागू किया जाए, जैसा कि सरकार की दलील है। लेकिन इसका विरोध हो गया, भारी अल्पमत से ये जो बिल है वो गिर गया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष मधु मंजरी जी हैं। इनसे जुड़ने का मुख्य कारण ये है कि काफ़ी हद तक ये जो बिल है इनसे कहीं ना कहीं जुड़ता है, क्योंकि जो मुद्दे हैं, जिन बिंदुओं पर ये बिल गिरा वो कुछ ऐसा है कि राजद इनका विरोध करते रही है, तो ये राजद से आती हैं। ओबीसी कैटेगरी को इस रिजर्वेशन में कोटा देने की बात कही जा रही है, उस कैटेगरी से भी इनका नाता है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, कल जो बिल गिरा, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? क्या सच में कोई ऐसी खामी थी जिसकी वजह से इसके गिरना जरूरी था? देखिए, सबसे पहली बात है कि महिला आरक्षण है, ये तो पहले से भी चल रहा है, कांग्रेस के टाइम से भी महिला आरक्षण की बात हो रही है। तो महिला आरक्षण बिल्कुल ज़रूरी है, होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप महिला आरक्षण दे रहे हैं तो 33% ही दे रहे हैं, जबकि महिलाओं की आबादी 49% है। तो 49% से 33% है, उस पे से भी आप अगर महिला जैसे पुरुषों का है कि उसमें आरक्षण है, तो आरक्षण के अंदर आरक्षण तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओबीसी महिलाएं सबसे अधिक है लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं इसमें। तो जिस हिसाब से आपको रेशियो है, जातीय जनगणना के हिसाब से जो रेशियो है, उस रेशियो के हिसाब से महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पिछड़ा समाज का है, अति पिछड़ा समाज से है, सभी समाज का अगर है आरक्षण, तो ओबीसी महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। जब तक ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं होगा तब तक महिलाओं का जो अधिकार, ओबीसी महिलाओं का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ओबीसी महिलाएं भी तो महिला में आती हैं, तो उनका आरक्षण होना चाहिए। और यही नहीं, मुझे तो लगता है 33% नहीं 49% का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, जितना आप दे रहे हैं हम लोग खुश हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी की दलील है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि राजनीतिक ढांचे में ओबीसी को आरक्षित किया जाए। एससी एसटी इस कैटेगरी में आती है कि ओबीसी नहीं आती। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? उस चीज़ को हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि अगर बहुत सारे चीज़ नहीं थे, अगर आप 370 हटा सकते हैं, आप बहुत सारे नियम कानून हटा रहे हैं, चेंज किए हैं, तो आप इसको भी चेंज कीजिए, आप इसमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जब है वक्त के हिसाब से आरक्षण में भी का जो प्रावधान है उसमें बदलाव आना चाहिए और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं खुद भी ओबीसी से आती हूँ और ओबीसी के महिलाओं को कहीं भी जगह नहीं मिलता, वो होना बहुत जरूरी है। क्या लगता है अगर इस स्वरूप में ये बिल पास होता तो ओबीसी की महिलाओं की जो प्रतिभागिता थी वो कम हो जाती? बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जहाँ पे महिला आरक्षण तो होता है, लेकिन जहाँ मतलब एससी एसटी की महिलाएं हैं, जो उस तक जो उन लोग को आरक्षण मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी महिलाओं का जो भागीदारी जितनी होनी चाहिए वो भागीदारी नहीं हो पाती है। यही कारण है कि ओबीसी का भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और यही नहीं, देखिए कहीं भी देखेंगे तो ओबीसी का आरक्षण हम लोग कहीं के भी नहीं होते है ना हम स्वर्ण में आते हैं और ना हमें कोई आरक्षण का कोई लाभ मिलता है किसी भी क्षेत्र में। तो आरक्षण का लाभ हमें भी मिलना चाहिए, ओबीसी को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिहार में एक पार्टी है जदयू, आप लोग के सहयोगी रही है, कुछ समय पहले सरकार में भी रहे आप लोग साथ में।
बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार का जो पंचायत चुनाव का जो ढांचा है उसमें ये आरक्षण जैसा आप लोग चाहते हैं उस हिसाब से लागू है। लेकिन जो केंद्र है जहाँ लोकसभा का चुनाव की बात आती है वहाँ पर वही जदयू इस बात में आप लोगों के साथ नजर नहीं आता। देखिए, जेडीयू का तो कोई अपना स्टैंड क्लियर है नहीं। किसी भी चीज में अगर केंद्र के साथ हैं तो उनका तो स्टैंड ही नहीं है कि जो केंद्र का जो भी बिल पास होता है कभी इसके साथ नहीं रहते हैं, कभी उसके साथ नहीं रहते हैं। लेकिन जब आप नगर निकाय में अगर आरक्षण दे रहे हैं तो फिर विधानसभा लोकसभा में क्यों नहीं दे सकते आप? अगर विधानसभा लोकसभा में नहीं दे सकते तो इसका मतलब महिलाओं को लॉलीपॉप देकर के बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर महिलाओं की भागीदारी, आज महिलाएं अगर खुद के बलबूते पे डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, प्लेन चला रही है, तो आप उस महिलाओं का आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। इवन कि आप सोच लीजिए ना, पिछले बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बिहार प्रदेश से एक भी महिला को कैंडिडेट नहीं बनाया था। एक भी महिला कैंडिडेट नहीं थी बिहार लोकसभा में बिहार से। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से ये ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सबको भागीदारी देनी होगी, सबका भागीदारी होनी चाहिए। अगर आप नगर निकाय में चुनाव दे रहे हैं तो सिर्फ मुखिया बनने से नहीं होगा ना। विधानसभा लोकसभा में अपनी बात रखेंगी महिलाएं, लोकसभा में भी महिलाएं बात रखेंगी और ओबीसी का अधिकार की बात करेंगे, तभी हो पाएगा जब ओबीसी की महिलाएं वहां पहुंचेंगी। आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कल जो बिल गिराया गया उस बिल को गिराकर विपक्ष जो है वो महिला विरोधी होने का सबूत दे रहा है। विपक्ष महिला बीजेपी जो आज अपना वो पीट रही है कि हमने, आपको याद होगा कि आप कांग्रेस के टाइम पे भी ये बिल लागू होना था। ऐसा नहीं कि बिल को बीजेपी का है और पहले किसी ने इस पे आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन उस समय भी वही चीज हुआ था। तो ओबीसी महिलाओं को भी इसमें आरक्षण देना चाहिए। तो कोई नया काम को बीजेपी तो की नहीं है। पुराने काम को गिना करके अपना जो पीठ थपथपाने का जो काम करती है बीजेपी, वही काम किया है। ऐसा तो है नहीं कि पहले भी मतलब ये आरक्षण कांग्रेस के टाइम पे भी लागू होने की बात आई थी लेकिन नहीं लागू हो पाई। सिर्फ यही एक कारण है कि ओबीसी महिलाओं को जो है आरक्षण इसमें सुनिश्चित करनी चाहिए। कल जो बिल गिराया गया विपक्ष के, इस पे एक और भी दलील था कि 2011 का जो जनगणना था उसे आधार मानकर किया जा रहा था, जो सरासर गलत है। इसमें कहाँ पेच फंस रहा था? देखिए, जनगणना तो पहली बात कि 2011 में भी आप जनगणना हुआ था तो उसको सार्वजनिक तो किया नहीं गया था। लोगों के, आम पब्लिक के बीच में तो सार्वजनिक किया नहीं गया था। कभी डेटा खो जाता है, कभी ये हो जाता है। तो सबसे पहले तो कि जनगणना होनी चाहिए पूरे देश भर में, ताकि पता चले कि महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, किस समाज, ओबीसी के लोग कितने हैं, फॉरवर्ड लोग कितने हैं, बैकवर्ड लोग कितने हैं, अति पिछड़ा कितना है, दलित कितना है। तो इस तरह का जब तक पूरे देश में जनगणना नहीं होगी। एक बात बताइए, एक पशु का जनगणना होता है ना, कि जंगल में कितने शेर हैं, कितने भालू हैं, कितने हाथी, इसका जनगणना कराते हैं। पशु का, जो घर में लोग पशु पालते हैं, गाय भैंस पशु पालते हैं लोग, उसका भी पंजीकरण होता है। तो इंसान का क्यों नहीं हो सकता है? तो जब सबसे पहली बात है कि जनगणना भी होनी चाहिए और महिलाओं का जो आरक्षण है उस ये जो महिला आरक्षण है उसमें ओबीसी का भी आरक्षण होना चाहिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल होगा, ये बीजेपी की कौन सी नीति है जिसे आप, किस नीति के तौर पर आप इसे देखते हैं? बीजेपी का आखिर क्यों ऐसा करना चाह रही थी? नहीं, देखिए, जो आरक्षण तो लागू होनी चाहिए, ये नो डाउट कि कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन जो हमारी मांग है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान हो, बस हम उसके लिए लड़ रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मतलब संख्या ओबीसी का है, तो ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं होगा? कहीं भी ओबीसी का आरक्षण नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ नाइंसाफी की जाती है। जब नारी शक्ति वंदन ये अधिनियम लाया गया था तब एक कंडीशन लगाया गया था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू करना है। लेकिन अब जिस प्रकार से ये बिल गिरा 2034 तक अब इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि सरकार के पास कुछ विशेषाधिकार है, किस तरीके से मना सकती है विपक्ष को, बीच में फिर पास कराया जा सकता है। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब 2034 तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो बिल पेश किया गया, पास कराया गया 2034 तक, बीजेपी इसे बस एक लालच के तौर पर इस्तेमाल करेगी? देखिए, बीजेपी जो है जिस तरह से वो कंडा अपनाती है किसी भी चीज़ को, अगर उनकी मर्जी होती है कुछ भी हो सकता है, कोई भी बिल पास हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। आप कश्मीर को लेकर के उन्होंने जो फैसला लिया, जो भी चीज़ होता है, जो उनके फ़ायदे की जब बात आती है तो उसमें मतलब उनको सहमति बन जाती है। लेकिन जब उनके फ़ायदे की नहीं बात, सिर्फ
विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, विपक्ष मांग कर रहा है। राजनीति तो बीजेपी कर रहे हैं, लोगों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। अभी इलेक्शन भी सब जगह है, तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला का विरोधी है विपक्ष, लेकिन विपक्ष महिला का विरोधी नहीं है। विपक्ष बोलते सबको सम्मान बराबर मिलना चाहिए। बीजेपी कहती है सबका सम्मान, सबका क्या है, सबका विकास, सबका कुछ करके, इस तरह से जो उनका जुमला है वो जुमला ही जुमला साबित होता है। तो बीजेपी जो है सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है और विपक्ष को बदनाम करने का काम करती है। लेकिन आज लोग समझ गए हैं कि जो विपक्ष है सबके सम्मान, अधिकार, सम्मान की बात करती है। बहुत बहुत थैंक यू। तो हमारे साथ मधुमंजरी मैम ने हमसे बातचीत की है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन को लेकर कल एक बिल जो लाया गया था लोकसभा के अंदर, जो पारित नहीं हुआ, उसको लेकर हमने जानने का प्रयास किया, क्योंकि विरोध में जो है कहीं ना कहीं राजद का भी आवाज़ उठा था और इसको लेकर हम इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। हमारी बातचीत के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें। जुड़े रहें नेशन के साथ।